नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से हैं। मैं बलबीर ओला ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की कोई एग्ज़ाम हो जिसमें भारतीय संविधान का सिलेबस हो, उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र जरूर आता है। जैसे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद, इनको याद करने का एक सिस्टम होता है। भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो इनका लिखने का तरीका क्या था? जब शुरू कर रहे थे तो 1, 2, 3 इस प्रकार से नंबर लगाकर, यानी 395 तक नंबर लगाए हुए हैं। अनुच्छेद किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से लिखे गए हैं, कितने भागों में बांटकर लिखा गया है, इसका हम आज पूरा अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करते हैं अपनी। भारतीय संविधान है उसको पहले 22 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 22 पार्ट हैं इसके। भारतीय संविधान जो लिखा गया है उसमें टोटल 22 पार्ट हैं। इन 22 पार्टों के अंतर्गत जैसे प्रथम पार्ट शुरू कर दिया गया है, उसके नीचे आर्टिकल लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट आर्टिकल, इसमें कोई बात लिख दी है, जैसे भारत एक राज्यों का संघ होगा, तो ये एक पॉइंट लगाकर लिखा गया है और इस पॉइंट को ही अनुच्छेद नाम दिया गया, आर्टिकल नाम दिया गया है। इस पॉइंट को नाम दिया गया है आर्टिकल, और जो ऊपर चैप्टर का नाम लिखा, पार्ट का नाम लिखा गया है, उसको भाग बोला गया है। तो इस प्रकार से टोटल 22 भागों में डिवाइड करके इन 395 अनुच्छेदों को लिखा गया है। अब 395 अनुच्छेदों को ऐसा नहीं है कि 22 का भाग देकर 395 अनुच्छेदों को बराबर डिवाइड कर दिया और हर भाग में लिख दिया। नहीं, इनका हर का एक अलग शीर्षक भी लगाया गया है। भारतीय संविधान का तो शीर्षक लिखा गया है, लेकिन साथ में इस अध्याय जो पार्ट बना रखे हैं इनके भी अलग अलग शीर्षक हैं। इन शीर्षकों का आज हम पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले 22 भागों के जो शीर्षक लिखे गए हैं इनके नाम पढ़ेंगे हम। अब हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, शीर्षकों के नाम एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन याद करने की सुविधा की दृष्टि से इनका डिवाइडेशन अच्छे तरीके से हो जाए और हम जब याद करना शुरू करें तो अपने दिमाग में डायरेक्ट ही आ जाए। जैसे 360 आर्टिकल है, आर्टिकल 360 पूछ लिया तो वह कहाँ से है, कौन से चैप्टर में है, चैप्टर का नाम याद आते ही, जैसे मान लीजिए इस जो 360 अनुच्छेद है ये आपातकाल के संबंध नाम से है, आपात उपबंध किए हुए हैं, उनसे संबंधित है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये आपातकाल से संबंधित कोई चीज है ये। इसी प्रकार से हम आज इनके अध्याय जो भी दे रखे हैं, पार्ट हैं इसके, इनका नाम याद करेंगे। तो जो फर्स्ट भाग दे रखा है, शुरुआत से देख लें। पहला भाग जो दे रखा है भाग 1, इसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया। संघ यानी भारत जो बना हुआ है, इंडिया है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र यानी संघ, यूनियन, भारत किस प्रकार से बना हुआ है और उसका एरिया कहां तक लगेगा, इसके बारे में पहले अध्याय में लिखा हुआ है। और इस जो पहला पार्ट है इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत इनके डिटेल स्टडी लिखी हुई है। किस प्रकार से? जैसे पहला ये आर्टिकल है, इसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है अलग अलग कि किस प्रकार से राज्य होंगे, कौन से यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल होंगी। यदि कोई बाहर से, हम दूसरे देश से कोई राज्य मान ले, समझौते के तहत कोई क्षेत्र लेते हैं तो उसको किस प्रकार से शामिल करेंगे। कोई राज्य, अपने राज्य का कोई भाग यदि देना पड़े किसी को समझौते के तहत, तो उसको किस प्रकार से दिया जा सकता है, इसका जिक्र पहले इस भाग में किया गया है। 4 इसके अंतर्गत आर्टिकल है। उसके बाद में भाग 2 आता है। 2 भाग के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित, 2 भाग है नागरिकता से संबंधित। इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित कैसे? जब संविधान को लागू किया गया था तो उसमें नागरिकताओं का अलग अलग जिक्र किया हुआ है। जैसे उस टाइम में भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उसको नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी। कुछ लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। यहाँ से जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे उस टाइम कुछ लोग यहाँ से
इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और कुछ पाकिस्तान से इंडिया में आए, उन दोनों का इन भाग 2 में जिक्र किया हुआ है कि यहाँ से जो बाहर चले जाएंगे यानी पाकिस्तान चला जाएगा, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी यहाँ से, और पाकिस्तान से जो नागरिक आएंगे उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इंडिया की नागरिकता छोड़कर विदेश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा, क्या भारत की सरकार नागरिकता कैंसिल करेगी या वो अपनी स्वेच्छा से कैंसिल करेगा, इसके बारे में, या कोई बाहर रहता है इंडिया का और वहाँ की नागरिकता नहीं ले रखी है तो इसके बारे में भी इसका अध्ययन हमारे भाग 2 में नागरिकता की जो भी बातें हैं वो सारी लिखी हुई हैं। भाग 3 के अंतर्गत आता है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारत को संविधान बना था उस टाइम मैंने स्वतंत्रता के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें अधिकारों की मांग हो रही थी ज़्यादा, तो इसके लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दिया और आर्टिकल इस भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में ही लिखा गया है। मूल अधिकारों को आगे कई भागों में बांट रखा है, 6-7 भागों में, लेकिन वो चैप्टर वाइज नहीं बांट रखा है, ऐसे इसके अंतर्गत डिवाइड कर रखा है। उनका अध्ययन भी हम अलग से करेंगे, ये जब डिटेल स्टडी करेंगे उस टाइम अलग अलग जिक्र किया जाएगा। मूल अधिकार 12 से 35 तक दे रखे हैं। उसके बाद में अगला भाग शुरू होता है 4। इस भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। राज्य जब कोई भी नीति बनाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएस भी जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। यानी मूल अधिकार तो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए थे, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो देश का जब संविधान लागू हुआ उस टाइम शुरू हो गया था। लेकिन जब देश की साधन इतने नहीं है कि हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी की जा सके, तो इसके लिए कुछ अधिकार टाइप के नियम बनाए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जब देश राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो उसमें इन नियमों का ध्यान विशेष रूप से रखेगा। उनको बोलते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। जैसे समय आने पर शराब की नीति लागू की जाएगी कि यानी शराब बंद की जाएगी, सबको भोजन की सुविधा उपलब्ध हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति का भोजन का अधिकार हो, ये इसके अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से काफी 36 से लेकर 51 तक पूरे इस नीति निर्देशक तत्वों का ही वर्णन किया गया है। अगला भाग है भाग 5, जिसके अंतर्गत संघ का वर्णन किया गया। संघ यानी यूनियन, यानी देश की सरकार किस प्रकार से चलेगी। देखो यहां भी संघ लिखा हुआ ऊपर भाग फर्स्ट में भी। इस भाग संघ फर्स्ट में जो संघ लिखा हुआ है, इसका संघ का मतलब है कि यूनियन है जो देश है अपना, इसका राज्य क्षेत्र कितना है इसका वर्णन किया गया है, कहां तक इसकी सीमाएं हैं, कितना इसके भाग हैं, इसमें कितने स्टेट होंगे, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका वर्णन है। इस संघ भाग 5 में जो संघ दिया हुआ वो संघ सरकार से संबंधित है, ये एरिया से संबंधित है और ये सरकार से संबंधित है, यानी यूनियन की सरकार किस प्रकार से चलेगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, न्यायालय, इन सभी का वर्णन इस भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। अब भाग 5 52 से 151 लगभग 100 आर्टिकल है इसके अंतर्गत। तो इन 100 आर्टिकलों को एक साथ में न रख के आगे चैप्टर वाइज इसके अंतर्गत 5 भागों में और बांट रखा है। जैसे इसके अंतर्गत पहले दे दिया कार्यपालिका, फिर अगले भाग अध्याय में दे दिया इसका संसद, यानी 5 भाग आगे और डिवाइड कर दिए गए हैं। इन 100 आर्टिकलों को भी एक जगह फिक्स नहीं कर रखा है, तो इनका भी हम ये जो 22 भाग याद होने के बाद में दोबारा से शुरू करेंगे, तो इनके अलग अलग अध्याय, कुछ भागों के ज्यादा आर्टिकल होने की वजह से आगे चैप्टर और बना दिए गए हैं, इनका भी हम वर्णन करेंगे। अगला भाग है 6, जिसके अंतर्गत राज्यों का, राज्य यानी राज्य सरकारें किस प्रकार से बनेगी। कोई स्टेट बना है, जैसे राजस्थान स्टेट है, यूपी स्टेट है, एमपी स्टेट है, इनकी सरकार किस प्रकार से बनेगी। जैसे कार्यपालिका किस प्रकार की होगी, मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल होगा, इसके बारे में दे रखा है। विधानमंडल किस प्रकार से बनेगा, यहाँ के कोर्ट किस प्रकार के होंगे, अधीनस्थ कोर्ट किस प्रकार से बनेंगे, इन सभी का वर्णन भाग 6 के अंतर्गत दे रखा है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 152 से लेकर 237 तक इनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अगला भाग
भाग 7 के अंतर्गत देखो, पहले सबसे पहले जब देश आजाद हुआ था उस टाइम संविधान बना था, उस टाइम अपने जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वर्तमान में 2 ही भाग कर रखे हैं। कुछ राज्य, एक तो राज्य बना दिया और एक ही संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, यूटीज बोलते हैं। जब देश आजाद हुआ और संविधान बनाया उस टाइम राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया था, तो इनका अलग अलग वर्णन किया हुआ था। तो 4 भागों में पहले भाग तो राज्य था, ए श्रेणी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी और डी, इस प्रकार से राज्यों का डिवाइडेशन कर रखा था। तो इसके अंदर भाग 6 में जो ए श्रेणी के राज्य थे इनका दिया हुआ है, लेकिन अब इनका डिवाइडेशन खत्म कर दिया गया है। तो जो बी श्रेणी के राज्य थे, यानी इसको ख श्रेणी के राज्य बोलते हैं हम, ख श्रेणी के जो राज्य थे इनका वर्णन, इनका शासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका भाग 7 में वर्णन किया हुआ था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जब किया गया 1956 में, तो इस भाग को ख श्रेणी का राज्य ही समाप्त कर दिया। तो इसमें प्रशासन चलाने की जरूरत कहां पड़ेगी, जब राज्य ही नहीं है ख श्रेणी का, यानी बी श्रेणी के राज्य ही खत्म कर दिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, तो इस ख श्रेणी को भी खत्म कर दिया गया। तो ये वर्तमान में कोई आर्टिकल इसमें नहीं है और ये डिलीट किया हुआ है। इस प्रकार से ये 7 भाग हो गए अपने पास में। दोबारा से इनको एक बार देख लेते हैं। 22 भाग है, एक एक का हम पूरा श्रृंखला वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला भाग में हमने देख लिया संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी इंडिया का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से डिवाइड किया होता है। कुछ राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ क्षेत्र बाहर से लिए जाएंगे, जैसे हमने सिक्किम को इंडिया के अंदर शामिल किया 1975 में, और कुछ क्षेत्र हमें देने भी पड़ सकते हैं किसी समझौते के तहत। तो इस प्रकार के जो बातें लिखी गई हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग फर्स्ट में लिखी हुई है। दूसरा है नागरिकता से संबंधित, नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी। अब देखो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल दिए हुए हैं उसी के अनुसार ही अधिनियम बनते हैं। जैसे सीए बना हुआ है अभी, तो उसका भी इसी के अंतर्गत वर्णन है, उनका भी हम बाद में पूरा पढ़ेंगे। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है और भाग 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद में मूल अधिकार, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 12 से 35 तक के लिए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट किस प्रकार से चलाई जाएगी, इसका दीर्घ है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। और उसके बाद में राज्य, देखो इसका सीक्वेंस से है, पहले स्टेट है, सेंटर है, फिर स्टेट है और फिर ख श्रेणी के हैं। उसके बाद में ग श्रेणी वालों को दीर्घ है संघ शासित प्रदेश, इनका आगे और पढ़ेंगे। ख श्रेणी के राज्य जो दीर्घ हैं वो 238 के अंतर्गत थे, लेकिन अब जब ख श्रेणी के राज्य ही नहीं रहे तो इनका कोई मतलब नहीं रहा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ख श्रेणी के राज्य खत्म कर दिए, तो अब इस आर्टिकल का भी कोई महत्व नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। आगे जो भाग दे रखे हैं इनका संविधानों का पूरा वर्णन हम एक एक क्लास में, छोटी छोटी क्लासों के तहत हम पढ़ेंगे। यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।